Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope that all of you will be well. And let us start chapter, you may say, lecture number 6, Advanced Electronics. Be ready, be active. Hello everyone. तो let us start. तो आज हमने जो इसके आपको पता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। आज हमने चैप्टर के जो पीछे पढ़े डिफरेंशियल एम्पलीफायर और ऑपरेशनल आइडियल एम्पलीफायर, तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उन तीनों आर्टिकल के आज हमने ये कुछ प्रॉब्लम करने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज output voltage of an operational amplifier for input voltages of the input voltages of value, तो उसकी जो वैल्यूज है वो ये है कि VI1 की कीमत जो है दैट इज इक्वल टू 150 माइक्रोवोल्ट VI2 जो है दैट इज इक्वल टू 140 माइक्रोवोल्ट। ठीक, द एम्पलीफायर गेन है, द डिफरेंशियल गेन इसका जो है AD, डिफरेंशियल गेन की कीमत जो है दैट इज 4000। डिफरेंशियल गेन और फॉर जो CMR है यानी CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, वो A पार्ट में जो है दैट इज 100 और जो B पार्ट में है दैट इज 10 रेजिंग पावर 5। तो बेटा जी जैसे ये नजर आ रहा है, ये चूंकि AD डिफरेंशियल एम्पलीफायर, किसके बारे में ये प्रॉब्लम, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें हम ये करते हैं कि भाई दो इनपुट फीड करती हैं, एक नेगेटिव पे और एक पॉजिटिव पे इन अपोजिट पोलैरिटी। एक का नाम रखते हैं VI1, दूसरे का नाम VI2 और इधर जो है वो Vout होगी। तो CMR, तो बेटा जी इसमें आपको पता है कि पहले हम ये कैलकुलेट करना होता है कि इसका डिफरेंस क्या होता है और कॉमन मोड जो है वो क्या होता है। तो कैलकुलेशन में पहले हम ये उसका डाटा सॉल्यूशन में पहले हम उसका कैलकुलेट करेंगे AD और यानी VC और VD, यानी उसका गेन तो उसने दिया हुआ है VD के डिफरेंस इन वोल्टेज आ जाएगी VI1
माइनस VI2। VI1 की कीमत जो है दैट इज 150 माइक्रो वोल्ट। VI2 की कीमत जो है दैट इज इक्वल टू, यू मे से that is equal to 140 वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। और जिसका जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो वोल्ट। जो VC की कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 VI1 प्लस VI2 और उसकी कीमत जो होगी 1/2 150 प्लस 140, तो ये 290 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इसकी कीमत जो होगी दैट इज इक्वल टू यू में से 145 माइक्रो वोल्ट। अब आपको पता है जो CMR में फार्मूला होता है V आउट का, वो किसके इक्वल होता है? AD इंटू VD विद इन ब्रैकेट 1 प्लस यानी यूएसए CMR इंटू VC बाई VD, VC डिवाइडेड बाई VD। अब इसमें कीमतें रखो। जो AD की कीमत है 4000, कोई यूनिट नहीं। जो VD की कीमत है दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो वोल्ट, 10 इंटू 10 रेजिंग पावर -6 यानी माइक्रो वोल्ट, 10 इंटू 10 रेजिंग पावर -6 वोल्ट इंटू, चले इसी रुके 10 माइक्रो वोल्ट ही रख ले, 10 माइक्रो वोल्ट। और इसके बाद इसकी जो कीमत आएगी 1 प्लस 1 CMR की कीमत जो है दैट इज इक्वल टू 108 पार्ट, दैट इज 100। VC की कीमत जो है दैट इज इक्वल टू 145 माइक्रो एम्पियर। VD की कीमत जो है दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर से कैंसिल हो जाएगा और इसको जब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे का आंसर कुछ यूं आ जाएगा दैट इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू 40 इंटू 10 रेजिंग पावर -3 वो माइक्रो वोल्ट की कीमत लगा के इंटू 1.45 and that is equal to you may say 45.8 10 रेजिंग पावर -3 वोल्ट, या हम कह सकते हैं 45.8 मिली वोल्ट। तो ये इसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमें हासिल हो जाएगी 45.8। अब हम
जब बी पार्ट करेंगे तो सिर्फ उसकी कीमत चेंज करेंगे। फार्मूला यही होगा, बी पार्ट VO is equal to AD into VD within bracket 1 plus 1 divided by CMRR VC divided by VD। जो AD की कीमत निकली थी दैट वाज 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10 की पावर -6, सॉरी जो गेन उसने सारी दिया हुआ है दैट इज AD 4000। जो VD की कीमत थी 10 माइक्रो एम्पियर, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इस केस में जो CMMR है वो 10 रेजिंग पावर 5, जो VC की कीमत है 145 माइक्रोवोल्ट, या कह लें 10 की पावर -6। जो VD है वो भी 10 की पावर -6। बेशक यूनिट की कीमतें वो प्रीफिक्स लिख के कैंसिल कर ले या वैसे, तो ये इसमें 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, तो ये इसमें 3 0 कैंसिल कर लो तो बाकी रह जाएगा 40 इंटू 10 रेजिंग पावर -3, और इधर आ जाएगा 1 प्लस, वो कैंसिल हो गया, इसकी कीमत जो होगी दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6, तो उसकी कीमत जो होगी दैट इज इक्वल टू 10 रेजिंग पावर बढ़ के 14.5, 10 रेजिंग पावर 1.45, 10 रेजिंग पावर -3। तो इन सब को आगे आप कैलकुलेट करेंगे या इसको डिवीजन में ले जाके 1000 से इस तरह कर ले, 40 इंटू 10 रेजिंग पावर -3 इंटू 1 प्लस 1.45 डिवाइडेड बाई 1000, या इसको इस तरह कर लेते हैं कि 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 0.00145। 40 इंटू 10 रेजिंग पावर -3 इंटू 1.00145, तो ये मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर जो आएगा दैट इज 40.006 10 रेजिंग पावर -3 इतने वोल्ट, या 40.006 मिली वोल्ट। तो ये बेटा जी इसके दोनों पार्ट हल हो गए कि किस तरह हम इसका VO आउटपुट वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, तो वो प्रॉब्लम बेटा ये है कि ये एक फिगर बनी हुई है,
ये टर्मिनल प्लस जो है ये ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये ग्राउंडेड है, V इज इक्वल टू 0, और इधर जो है वो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी कीमत है 2 किलो ओम, और इसको जो सिग्नल दिया गया है उसकी कीमत जो है V1 दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रो, ये जो V1 है दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रो वोल्ट, 80 माइक्रो वोल्ट। और ये जो R2 है इसमें उसकी कीमत उसने रखी है 200 कह लो कि किलो। ये ऑपरेट करने के लिए बैटरी शो की गई है -9 वोल्ट टू +9 वोल्ट VCC, इसका उससे कोई तुलक गेन से नहीं है। तो जैसा कि फिगर में ये नजर आ रहा है कि ये एक क्वेश्चन इस तरह है कि डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट ऑन द फिगर, डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज with a sinusoidal input of 2.5 volt. With a sinusoidal input of, इसमें बेटा जी आपको पता है कि भाई जो आपने विद साइनोसाइडल्स कहा जी, इसमें जो AVI है दैट इज इक्वल टू 2.5 मिली वोल्ट। तो 80 माइक्रोफोन के मुख्तलिफ पार्ट आ गए। आपको पता है कि पहले आप इसका गेन निकालेंगे। ये जो नजर आ रहा है दैट इज एन है, द फिगर शोज कौन सा एम्पलीफायर, फिगर शोज दी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इसका जो गेन होता है ए, वो होता है -R2 डिवाइडेड बाई, या इसको RFU भी कह लो, ठीक, R2 कह लो या RF कह लो। तो दैट इज इक्वल टू -RF ओवर, इसको RF कहेंगे, इसको फिर RI कहेंगे, RI। उसकी दोनों की कीमतें दी हुई हैं। जो RF है उसकी कीमत कितनी है जी, 200 किलो ओम। RI की कीमत कितनी है, 2 किलो ओम। किलो ओम से कट गया, -200 को 2 से डिवाइड किया तो -100 आ गया, ये इसका गेन। अब आपको पता है कि गेन जो होता है दैट इज इक्वल टू VO ओवर VI दैट इज इक्वल टू E। तो जो VO होगा दैट इज A इंटू VI। A की कीमत हमने निकाली -100, और VI की कीमत जो वो कहता है पुट कर लो दैट इज 2.5 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में 10 रेजिंग पावर -3, या पहले इसको ऐसे लिख लो मिली वोल्ट। तो आंसर जो आ जाएगा दैट इज
250 मिली वोल्ट या मिली की कीमत रखेंगे। 250 इंटू 10 रेजिंग पावर -3 वोल्ट या हम कह लें 0.25 वोल्ट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट इज रिवर्स इन पोलैरिटी, रिवर्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, या इसको हम कह लेंगे 180 फेज डिफरेंस। अगर ये इसकी फिगर ये बनेगी कि अगर ये इनपुट है तो जो आउटपुट होगी वो उससे 250 गुना बड़ी होगी और उसका जो फेज डिफरेंस होगा ये इनपुट है और ये आउटपुट, जिसका ये एम्पलीट्यूड जो है ये कह लीजिए कि 2.5 मिली वोल्ट है और इसका उसके मुकाबले में कह लीजिए कि 250 मिली वोल्ट है। ये आउटपुट है। ये था प्रॉब्लम नंबर 2। नीचे आपने लिखना है कि द नेगेटिव साइन शोज दैट आउटपुट इज 180 डिग्री। नेगेटिव साइन shows that output voltage is 180 degree यानी out of phase with the इनपुट, या हम कह देंगे कि रिवर्स इन पोलैरिटी विद इनपुट, यानी इसने एम्पलीफाई भी किया है और पोलैरिटी को भी रिवर्स किया है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 वो प्रॉब्लम कुछ यूं है, calculate the output voltage from the circuit of figure for an input of 120 volt। कि बेटा जी ये उन्होंने डायग्राम बनाई है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, यहां पर सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया गया। ये VO है, ये VI है, जो और I की कीमत है इनपुट में की जो रेजिस्टेंस है वो कीमत जो है दैट इज इक्वल टू 2.4 किलो ओम, और ये जो RF है इसकी कीमत जो है 240 किलो ओम। जो VI की कीमत दी हुई है दैट इज इक्वल टू 120 माइक्रो वोल्ट। 120 -6 वोल्ट। अब बेटा जैसा कि फिगर से नजर आ रहा है ये कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। पॉजिटिव को चूंकि सिग्नल फीड किया गया है, नेगेटिव ग्राउंड किया गया है, तो ये एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यानी हम कहेंगे कि फिगर शोज इन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इसका गेन क्या होगा,
इसका गेन ए जो होता है दैट इज 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर आई, जिसमें आर एफ की कीमत है दैट इज 240 किलो, आर आई की कीमत है 2.4 किलो ओम। किलो ओम से कैंसिल हो गया, पॉइंट का एक जीरो ऊपर चला गया, तो ये 1 इससे डिवाइड करोगे तो दैट इज इक्वल टू 100, और इसके गेन की कीमत आ गई 101। अब जो आउटपुट वोल्टेज होगी यानी VO ओवर VI दैट इज इक्वल टू A और VO जो होगा वो A इंटू VI। अब AI की कीमत जो है 101 और जो VI की कीमत है दैट इज 120 इंटू 10 रेजिंग पावर -6। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 12.12 इंटू 10 रेजिंग पावर -3 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 12.12 मिली वोल्ट। तो ये 12.12 साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि देयर विल बी नो चेंज इन पोलैरिटी। आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज will be in phase to each other, will be in phase to each other. Number 4. Problem number 4 है कि calculate the output voltage using the circuit of figure for resistance यानी for components of values RF। पहले अभी हम डायग्राम बना लेंगे। ये 3 स्टेज कैस्केडेड एम्पलीफायर है, यानी इस तरह है कि ये 3 स्टेजों में, ये फर्स्ट स्टेज में इस तरह है कि भाई ये R1 नेगेटिव को फीड किया गया है, सर ये अर्थ है, और यहां उसने पॉजिटिव को सिग्नल फीड किया है, ये पॉजिटिव को सिग्नल फीड किया गया है। ये RF है, और उसके बाद फिर ये सिग्नल लेके आगे फिर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसकी जो आउटपुट है वो फिर एक रेजिस्टेंस के थ्रू R2 उसको फीड की गई है, और ये पॉजिटिव जो है ये ग्राउंड किया गया है। ये RF इसकी कीमत भी जो है वो वही है जो पिछले की है RF। इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको फिर आगे एक तीसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को फीड किया गया है थ्रू ए रेजिस्टेंस R3।
जो पॉजिटिव है वो ग्राउंड कर दिया गया है। और जो इसमें भी RF की कीमत है वो सेम है, और ये उनकी रिजल्टेंट वोल्टेज, ये RF। और ये RF की कीमत हर जगह जो है दैट इज इक्वल टू 4 यानी 7, इसकी कीमत जो RF की दैट इज इक्वल टू, कितनी इसकी कीमत रखी है 470 किलो, 470 किलो, 470 किलो, 470 किलो ओम। R1, R2, R3 की कीमतें जो है वो अलग अलग है। जो R1 की कीमत है दैट इज इक्वल टू यानी 4.3 किलो, ये जो है 4.3 किलो ओम। जो R2 की कीमत है दैट इज इक्वल टू 33 किलो ओम, 33 किलो ओम। और जो R3 की कीमत है वो भी 33 किलो ओम। अब वो कहता है कि आप इसका आउटपुट ओवरऑल मालूम करें। यानी क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट दी आउटपुट वोल्टेज, कैलकुलेट दी आउटपुट वोल्टेज using the circuit of figure, using the circuit of figure. The resistance components are valued, the values of component resistance, the values of component resistances, component resistances are, उनकी कंपोनेंट रेजिस्टेंसेस की कीमतें क्या है जी? RF 470 किलो ओम, R1 ये 4.3 किलो ओम, R2 33 kilo ohm, and R3 is also 33 किलो ओम। अब बेटे जी जैसा कि हम ये फिगर में देखते हैं, ये 3 कैस्केडेड यानी सीरीज में जुड़े हुए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहला जो है उसमें फर्स्ट करें कि उसका गेन जो है वो A1 है, दूसरे एम्पलीफायर का फर्स्ट करें गेन A2 है, तीसरे का जो है वो A3 है। तो जो ओवरऑल गेन आएगा लेट कंपोनेंट गेन्स of 3 cascaded operational amplifier are A1, A2 and A3। तो जो ओवरऑल गेन आएगा there
overall gain is A equal to A1 into A2 into A3। अब हम इनका अलग अलग गेन कैलकुलेट करेंगे। तो जो A1 होगा, आप देखेंगे कि ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका गेन आ जाएगा 1 प्लस RF ओवर R, RF ओवर R1। जो A2 होगा वो देखिए कि वो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नंबर 2 जो एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग है, तो वो आ जाएगा माइनस RF ओवर R2। एंड जो A3 होगा, A3 भी एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि सिग्नल जो है वो नेगेटिव को फीड किया गया है, तो वो आ जाएगा RF ओवर R3। अब ये कीमतें हम नंबर 1 में रखेंगे, तो जो A होगा उसका फार्मूला 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू माइनस RF ओवर R2 इंटू माइनस RF ओवर R3। अब बेटा जिसमें कीमतें रख लो, तो ये आ जाएगा कीम 1 प्लस RF की कीमत जो है दैट इज इक्वल टू 470 किलो ओम, और जो R1 की कीमत है दैट इज इक्वल टू 4.3 किलो ओम। माइनस जो RF की कीमत है वो फिर आ गई 470 किलो। R2 की कीमत आ गई 33 किलो, और जो थर्ड है फिर वो इन्वर्टिंग है, माइनस 470 किलो डिवाइडेड बाई 33 किलो। किलो ओम हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो पहले फैक्टर की कीमत आ जाएगी 110.3 इंटू माइनस आ जाएगा दूसरे फैक्टर की कीमत जो होगी माइनस 14.2 माइनस 14.2 इंटू तीसरे की वही आ जाएगी माइनस 14.2। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ओवरऑल गेन जो आएगा वो आपका फिर निकल आएगा। ये जो गेन ओवरऑल आपका गेन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 22.2 इंटू 122 10 रेजिंग पावर कह लीजिएगा 3। ये इसका आ गया ओवरऑल गेन। जब ओवरऑल गेन निकल आएगा तो जिसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? आउटपुट वोल्टेज VO ओवर VI A R VO जो होगा दैट इज AVI
अब जो ए की कीमत है वो आप यहाँ रखेंगे और वी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो निकल आएगी। ये था 22.2 10 रेजिंग पावर 3 इंटू 80 माइक्रोवोल्ट, 80 10 रेजिंग पावर -6। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1.78 वोल्ट आ जाएगा। कि ये उसकी आउटपुट वोल्टेज जो होगी आपको हासिल हो जाएगी। मेरे ख्याल में बेटे जी काफ़ी हो गया, आज आप इन्हीं पर तवज्जो दें, बाकी इंशाल्लाह जो हम मंडे को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसमें देखें कि ये किस्म के ये जो पहला चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर आर्टिकल के अंदर एक पूरा चैप्टर है। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अभी हमने इसका सब यानी केसेस पढ़े, ये सिर्फ जनरल। आगे हम इसका पढ़ेंगे केसेस, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर और सब्ट्रैक्टिंग। ये तीनों इसके जो हैं दे आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज।